तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 5.1 कक्षा 8वीं गणित 5.1 का पहला सवाल कर लिया था। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इसका कारण दीजिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए मैंने कुछ बिंदु बताए थे। क्या बिंदु बताए थे कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9। तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है वो, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1057 में इकाई के स्थान पर क्या है, 7 है। तो क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, दी गई संख्या, दी गई, ठीक है, दिख रहा है, दी गई संख्या। क्या दी गई संख्या, 1057। ठीक है, 7 पर समाप्त होती है। कहाँ पर समाप्त होती है, 7 पर। यहाँ लिखेंगे हम 7 पर समाप्त होती है। ठीक है, 7 पर समाप्त होती, इस प्रकार यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे हम, इस प्रकार यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती। दूसरा है, इसी में दूसरा सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल है हमारा 23453, 23,453। ठीक है, अब ये संख्या कहाँ पर समाप्त हो रही है, 3 पर समाप्त हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, 0, या तो 0 आना चाहिए, या 1 आना चाहिए, 4 या 5 या 6 या 9, इनमें से अगर कुछ भी आ जाएगा इकाई के स्थान पर तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, हल करके। ठीक है, हल करके हम लिखेंगे, दी गई संख्या, क्या दी गई संख्या 23,453 3 पर समाप्त होती है। कहाँ पर, 3 पर समाप्त होती है। इस प्रकार यह पूर्ण वर्ग संख्या, इस प्रकार यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अगला सवाल करते हम। अगला सवाल है तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल इसने पूछा 7,928, 7,928। ठीक है, हाँ, ये कहाँ पर समाप्त हो रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे हल, दी गई संख्या, दी गई संख्या 8 पर समाप्त होती है, 8 पर समाप्त होती है। ठीक है, दी गई संख्या 7,928 8 पर समाप्त होती है। इस प्रकार यह पूर्ण वर्ग संख्या, इस प्रकार यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, है ना, नहीं हो सकती। थोड़ी राइटिंग में लिखते हैं, नहीं हो सकती। ठीक है, अगला सवाल है चौथा, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है। जबकि आना क्या चाहिए, या तो 0 आ जाना चाहिए, ठीक है, या तो 1 आ जाना चाहिए, 4 या 5, 6 और या 9, इनमें से कुछ भी आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, चौथा सवाल है, चौथा सवाल करते हम। ठीक है, चौथा सवाल है हमारा 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 टाइम 2। ठीक है, तो लास्ट वाली संख्या देखते हैं, इकाई की संख्या, इसमें 2 है।
2 हैं, यानी कि आप खुद बता सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या आएगा? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? दी गई संख्या कहाँ पर समाप्त हो रही है? दी गई संख्या 2 पर समाप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल हम करते हैं। 5वां सवाल दिया है इसने। 5वां सवाल है हमारा 6 4 3 बार 0। ठीक है, यहाँ पर एक नया रूल है एक और। ठीक है, 0 कितने इसमें लास्ट में 1 2 3 3 0 है, 3 0 है। तो 3 0 मतलब एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो यह भी संख्या क्या नहीं हो सकती? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल दी गई संख्या में। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा। दी गई संख्या में 3 शून्य है। कितने शून्य है? 3 शून्य है, जो कि एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, इस प्रकार यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, क्या नहीं हो सकती? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने कंडीशन बताई है आपको। ठीक है, 3 0 है, यानी 3 क्या है? 3 0 है मतलब 3 0 मतलब 3 क्या होती है? 3 एक विषम संख्या होती है। तो जहाँ पर 3 0 होते हैं, ठीक है, विषम संख्या होती है 0 की, वहाँ पर भी क्या नहीं होती है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, 5वां सवाल, छठा सवाल है। अब छठा सवाल है हमारे पास। छठा सवाल इसने दिया है 89722। 89722। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो यहाँ पर भी देखो आप, ये संख्या कहाँ पर समाप्त हो रही है? 2 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप खुद दोगे। ठीक है, मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम। सवाल नंबर 7वां। ये सवाल आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर देना आपको। ठीक है, सवाल नंबर 7वां हम हल करते हैं। ठीक है, हाँ, 7वां सवाल है हमारा 2 2 2। ठीक है, और 3 0। 3 0 है तो अभी मैंने कंडीशन बताई, जहाँ पर 3 0 होती है वहाँ पर क्या होता है? ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अतः दी गई संख्या ठीक है, दिख रहा है? दी गई संख्या के अंत में 3 0 है, 3 शून्य है। कितने शून्य है? 3 शून्य है। अतः इस प्रकार यह पूर्ण वर्ग संख्या, क्या? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब तो आगे आपको समझ में, बहुत इजी सवाल है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 7वां सवाल हो गया। 8वां सवाल है हमारा 505050। ठीक है, दी गई संख्या के अंत में शून्य क्या है? शून्य की संख्या विषम है। शून्य की संख्या क्या है? विषम है, यानी 0 1 यानी कि विषम है। इस प्रकार यह क्या नहीं हो सकती?
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, तो चार, पहले तो मैं बता दूं आपको सम और विषम क्या होता है। तो सम संख्या किसे बोलते हैं, वह संख्या जिसमें दो का भाग, किसका भाग, दो का भाग पूरा के पूरा चला जाता है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। और जिसमें दो का भाग पूरा के पूरा नहीं जाता वह विषम संख्या कहलाती है। यहाँ पर देखो अब 431 को, 431 में क्या दो का भाग पूरा का पूरा चला जाएगा, नहीं जाएगा, यानी 431 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार इसके वर्ग की विषम संख्या होगी। ठीक है, तो संख्या हम लिखेंगे उत्तर में संख्या, ठीक है, 431। ठीक है, संख्या 431 विषम है, क्या है, विषम है। ठीक है, विषम है, तो इस प्रकार इसके वर्ग की विषम संख्या होगी। इसका वर्ग हम करेंगे तो अभी एक संख्या क्या आएगी, विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, तो इसके वर्ग की, ठीक है, विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, इस 431 का हम वर्ग करेंगे तो भी एक विषम संख्या ही मिलेगी हमें। ठीक है, इसी में अब दूसरा सवाल है हमारे पास 2826 2826। ठीक है, अब 6 है तो क्या 6 में दो का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। ठीक है, 6 2 से कट जाता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला अब इससे, ये क्या है, एक सम संख्या है। तो दी गई संख्या क्या है, संख्या 2826 सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, हमने लिखा है यहाँ पर सम संख्या है। ठीक है, तो इसके वर्ग की संख्या क्या होगी, इस प्रकार इसके वर्ग की संख्या सम संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसके वर्ग की संख्या सम संख्या होगी। ठीक है, फिर इसी में अगला है, इसने अगला पूछा हमसे। ठीक है, अगला सवाल है इसका 7779। तीसरा सवाल 7779। ठीक है, सम संख्या है तो इसके वर्ग की संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, तो संख्या, ठीक है, मैंने लिखा संख्या 7779 क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। तो इसके वर्ग की संख्या क्या होगी, इसके वर्ग की संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। विषम है तो क्या होगी, विषम, सम है तो सम होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, अगला सवाल है इसमें, चौथा सवाल है। चौथा सवाल हम करते हैं। चौथा सवाल है हमारा 82004। ठीक है, ठीक, हाँ, यहाँ पर 4 क्या है, 4 में दो का भाग जाता है, तो 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो संख्या 82004 सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। तो इसके वर्ग की संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी, सिंपल। ठीक है, हाँ, अब हमें इसने क्या पूछा था हमें इसने, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विषम पूछा ना, तो पहला वाला आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला कौन सा आएगा, इस प्रकार संख्याएं हम यहाँ लिखेंगे,
ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लिखेंगे हम इस प्रकार, लिखा इस प्रकार संख्याएं 431 और 7779 विषम संख्याओं के वर्ग हैं। विषम, ठीक है, दिख रहा है, विषम संख्या ओके क्या है, वर्ग है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो इसने पूछा वो हमने बता दिया। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, यहाँ पर देखो 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। मैंने पहले भी बताया आपको, जब हम विषम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो हमेशा वही संख्या आती है। 1 का हमने वर्ग किया, 11 का वर्ग किया, 11 विषम संख्या, तो लास्ट में हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, ठीक है, लास्ट में 1 आया। यहाँ पर देखो 101 का जब हम वर्ग करेंगे, ठीक है, तो 1 के बाद कितने ज़ीरो, 1 ज़ीरो है तो हमने 1 ज़ीरो लिख दिया। उसके बाद 1 के बाद 2 आता है ना, 2 लिख दिया। ठीक है, वापिस हम 0 पे जाएंगे और ये 1 पे आ गए। ठीक है, ये इसका वर्ग निकल गया। अब तीसरा इसी में है, तीसरा सवाल है इसी में, थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। 1, ठीक है, 1001 उसका वर्ग हम निकालेंगे तो क्या करेंगे। अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर गए थे हम 1 के बाद यहाँ पर 1 ज़ीरो, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो है तो कितने ज़ीरो लगा देंगे, 1 और 2। उसके बाद हम जाएंगे 1 के बाद क्या आता है, 2, और वापस रिटर्न आ जाएंगे 00। उसके बाद लास्ट में यहाँ शुरू में क्या था, 1, तो ये क्या निकल जाएगा, इसकी वर्ग संख्या निकल जाएगी। ठीक है, फिर अगला सवाल है 1 0 0 1 2 3 4 टाइम 0, 1 2 3 4 टाइम 0, उसके बाद 1, इसका वर्ग निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अभी बताया मैंने। 1 है, 1 के बाद कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, तो लगा दो 1 2 3 4 ज़ीरो। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, वापस रिटर्न आ जाओ, 1 2 3 4 ज़ीरो लगा दो, 1 2 3 4, उसके बाद 1 है तो 1 लिख दो। ठीक है, ये इसका क्या निकल जाएगा, वर्ग निकल जाएगा। फिर इसी में अगला है, ये हो गया। अब निकालो इसमें 1 कितने टाइम 0 है, अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 0 है, उसके बाद 1 है और इसका हमें निकालना है वर्ग। कैसे निकालोगे, अभी बताया मैंने। 1 लिखो, कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है, 6 ज़ीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ज़ीरो लिख दिया हमने। उसके बाद ये 1 है तो 1 के बाद 2 आता है, 2 लिख दो, वापस रिटर्न आ जाओ, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद 5, 1 2 3 4 5 और 6 ज़ीरो, उसके बाद 1 पे आ जाओ, ये इसकी क्या निकल गई, वर्ग संख्या निकल गई। ठीक है, इसी प्रकार हमने इस सवाल को हल कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, कमेंट में मैंने जो एक सवाल दिया आपको, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।